बेटा यूं तो हमारे रब ने हमें बहुत सारी नियामतों से नवाजा, उनमें से जो एक अनमोल नियामत है वो हमारे माँ बाप। बेटा माँ बाप के जज्बात, माँ बाप के इमोशंस जुड़े होते हैं बच्चे के साथ। जब बच्चे की हंसी पहली बार आती है ना चेहरे पे, उस वक्त माँ की बाप की फीलिंग ही अलग होती है। वो बेटा अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है। ये माँ की बाप की शफकत होती है। मगर दुख तब बहुत ज्यादा होता है जब कोई माँ, कोई बाप हमारे पास आता है और ये कहते हैं कि ये बच्चा घर में बड़ों के साथ ऊंची आवाज में बात करता है, ये बच्चा अपनी माँ को मारता है। अल्लाहु अकबर। वो हाथ बेटा कभी जन्नत में जा ही नहीं सकता है जो अपनी माँ पे उठेगा, जो अपने बाप पे उठेगा, वो सवाल ही नहीं। बेटा आपकी माँ आपको ना कदमों को देख रही होती, माँ आपको हाथों से नाप रही होती हैं। मेरे बच्चे का कद इतना था, अब 2 महीने 3 महीने के बाद और यहाँ से ये कद हुआ है। मेरे बच्चे का चाल चलन इस तरह था पहले, अब इस तरह है। बेटा हर कोई एक्शन माँ बाप आपका नोट कर रहे होते, ये माँ बाप की शफकत ही है। तो आप स्कूल जा रहे हो, जिस जगह बैठते हो ना, आप उस जगह को मामूली मत समझो, उस चेयर को, उस बेंच को मामूली मत समझो। उसके साथ आपके माँ बाप के इमोशंस जुड़े होते हैं, आपके सपने, आपके माँ बाप के सपने जुड़े होते हैं। इनको यूं ही जाया मत होने दो। माँ बाप की शफकत, माँ की शफकत को बयान करने के लिए, मोहब्बत की शफकत को बयान करने के लिए रब ने माँ की ही मिसाल दी है। जितना हमें माँ चाहती है उससे 70 गुना ज्यादा हमारा रब हमें चाहता है। खुदा ना खास्ता अगर किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, ये माँ ही होती है जो 30 दिन 40 दिन तक वहां पे ही रहेगी, उस बेड के पास ही रहेगी, वहां पे हिलेगी, वहां से हिलेगी ही नहीं, क्योंकि माँ की शफकत ही है, माँ की मोहब्बत है। दोस्त रिश्तेदार वगैरह आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मगर माँ जो है, बाप जो है, वो वहां पे ही रहेंगे खड़ा, 30 दिन 40 दिन तक आपके पास रहेंगे। ये माँ की शफकत होती है, बाप की शफकत होती है। वल्लाही बोल रहा हूं कि अगर आपके माँ बाप आपसे राजी हैं, आपके माँ बाप आपसे खुश हैं, रब की कसम आपको कामयाब होने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया की कोई ताकत है ही नहीं जो आपको रोक सकती है कामयाब होने के लिए। इसलिए बेटा अगर कोई भी गलती हुई है, आज घर जाओ, अपने माँ बाप के पैर पकड़ो कि मुझसे ये गलती हुई है, अब से दोबारा नहीं होगी। फिर आप देखो वल्लाही कि आपके माँ बाप आपसे खुश हैं, आपको ना इंटरनल सेटिस्फेक्शन कितनी या ये हो जाएगी, आप अंदरूनी तो कितना खुश रहोगे, वो कहने की बात है। बहुत ज्यादा खुश रहोगे। माँ बाप की मोहब्बत कितनी है ये अभी तो एहसास नहीं होगा आपको, ये तब एहसास होता है जब खुद हम पेरेंट बन जाते हैं। तो हमारी अटैचमेंट अपने बच्चे के साथ कितनी होती है, तो ये एहसास तब होता है कि हाँ मेरी माँ, मेरे बाप की अटैचमेंट तो इतनी होगी मेरे साथ, मेरे माँ और मेरे बाप के जज्बात तो बिल्कुल ऐसे ही जुड़े होंगे मेरे साथ भी, जैसे मेरे जज्बात मेरे बच्चे के साथ जुड़े। इसलिए बेटा इस अनमोल नियामत को, इस अनमोल नियामत की कदर करो, इस अनमोल नियामत को यूं ही जाने मत।